सो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। वेलकम टू कंसेप्चुअल बॉयज विकास वंस अगेन। सो आज हम लोग अपने थर्ड एपिसोड में, आज हमारा थर्ड एपिसोड है माई मेंटर के इस सीरीज में। और आज आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अनीश कुमार, जो क्लास 12 के एक स्टूडेंट हैं। और 1 फरवरी से उन लोग का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो उसी उसी के विषय में उनको कुछ दुविधा है ना, कुछ प्रश्न है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अगर आप भी 12th के स्टूडेंट हो और अपने बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, तो यह वीडियो बेसिकली आपके लिए ही है ना। सो वेट करते हैं अनीस का। अभी वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जो भी आपके क्लास साथी है, रिलेटिव्स है, जो अभी अपना महत्वपूर्ण एग्जाम 12th का देने जा रहे हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स सी। सो ऐसे ही दोस्तों, अगर आप आना चाहते हैं हमारे इस एपिसोड में, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है। तो फिर आपका एक स्लॉट फिक्स किया जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है। तो चलिए अपने एपिसोड, आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था नोट्स की। तो तुझे नोट्स को पहले, हर सब्जेक्ट के नोट्स को इतना बार रिवाइज करना है, ताकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें तू ना अटके। ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हारा फोकस नोट्स पे होना चाहिए। ठीक है। और नोट्स में देख, नोट्स में तुम्हारे दो प्रकार के सब्जेक्ट है, एक तो याद करने वाले और दूसरा प्रैक्टिस वाले। ठीक है। जैसे प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा आता है मैथमेटिक्स। ठीक है। सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स, उसके बाद फिजिक्स। ठीक है। तो मैथ्स के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। और क्वेश्चन कहां से करने हैं? क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी से और क्वेश्चन बैंक से करने हैं। इसके अलावा कहीं से भी एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। और मैथ्स के फॉर्मूला को बहुत, मैथ्स के फॉर्मूला को स्पेशली अच्छा से याद करके जाना। ठीक है। चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का हो, चाहे कोई सा भी चीज का हो। ठीक है। मैथ्स के फॉर्मूला को, जितने भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के तुम्हारे फॉर्मूले हैं, सबको अच्छे से ज्यादा रिवाइज करके जाना। देखो, ए, तुमको एग्जाम के बाहर बहुत सारा चीज याद रहेगा। हर चीज जो पूछेंगे फटाक से तुम मेरे को बता देगा। लेकिन एग्जाम के अंदर जाते हुए तू, हो सकता है कि बिसर जाए। मतलब दो प्रकार के लड़के होते हैं, देखो यहाँ पे एक लड़का, दोनों लड़का को एग्जाम के बाहर हर फॉर्मूला याद रहता है, लेकिन एग्जाम के अंदर जाके एक बच्चा लिख के आता है, एक बच्चा नहीं लिख के आता है। जाता है क्यों? रिवीजन के कारण। ठीक है। तो रिवीजन, अगर रिवीजन नहीं करेगा तो सारा पढ़ाया पढ़ाया तेरा चौपट हो जाएगा। ठीक है। एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज, अब तुम नई चीजों को पढ़ना छोड़ दो। ठीक है। अगर कहीं से भी तुझे नया टॉपिक मिले, तो तू उसे सीधे स्किप कर दे। उसको कुछ नहीं करना है अब। ठीक है। हाँ। लेकिन जैसे तू क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन कर रहा है। हो सकता है किसी टाइप का क्वेश्चन बार बार आ रहा हो, बार बार आ रहा हो। जैसे मैथ्स में किसी टाइप का क्वेश्चन बार बार तुझे मिल रहा हो। ठीक है। किसी टॉपिक का जो तू नहीं पढ़ा है, तो उसके रिलेटेड तू एक बार किसी से पूछ सकता है। ठीक है। अगर वो टॉपिक तुझे इजी लगती है, तुझसे होने वाली है, तो तू पूछ ले, सर से पूछ ले, वरना उसको उसको भी छोड़ दे। और उसके अलावा नया टॉपिक तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि तुम्हारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे तुझे क्वेश्चन छोड़ने के, रहेंगे ना। तो बिल्कुल, तो ऐसे क्वेश्चन को सीधे, इसीलिए वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए रहते हैं कि जो टॉपिक तुझे नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ाया गया है, उसको सीधे तुम छोड़ दे। ठीक है। ओके। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि अपना एक दायरा आप डिसाइड करो, उसके बाहर मत रहो। जो तुमको पढ़ाया गया है उसी को खूब अच्छा से, जितना अच्छा से डीपली सोच सकता है ना, जितना अच्छा से डीपली उस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर ले सकता है, बस उसको लो। बाहर से कुछ भी यूट्यूब से, चाहे कहीं से भी, दोस्त ने बोला, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है ना। तुमने जो जो अपने नोट्स में जो जो टॉपिक लिखे हैं, उसको अच्छे से रिवाइज करो। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आ रहा है, जो जो फॉर्मूला आ रहा है, उसको एक जगह लिख कर उसको रिवाइज करो। ठीक है। और इस तरीके से, तो तुम्हारा क्वेश्चन था कि 1 महीना बचा है तो क्या, तो मैंने वही बता दिया। अपना रिवीजन के लिए टाइम रखो। ठीक है। रिवीजन हर सप्ताह में करवे करो। एक बार तो, एक सप्ताह में एक बार रिवीजन डालो ही पूरे अपने नोट्स को। और उसके अलावा तुम जितना भी कर सकता है। ठीक है। ओके। उसके बाद नोट्स हो गया। दूसरा बात, अच्छा, नोट्स पढ़ते वक्त, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि चीजों को समझे। जैसे मैथ्स का कोई तूने फॉर्मूला पढ़ लिया, ठीक है, तो हो सकता है ना, कोई कोई फॉर्मूला तुझे रट्टा मारना पड़ रहा हो। ठीक है। तो उस फॉर्मूला को तुम एक काम कर सकता है कि जैसे उस फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ, मतलब उस फॉर्मूला से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन तुझे मिले, तो वहां पे रुक के थोड़ा सा क्वेश्चन कर ले। ठीक है। क्योंकि जो फॉर्मूला तुम्हारे माइंड में जितना रट्टा मारने से सेट नहीं ना होता है, स्पेशली मैथ्स के, उतना तुझे क्वेश्चन सॉल्व करके होता है। ठीक है। तो एक साइड मैथ्स के, स्पेशली अगर मैथ्स की मैं बताऊं, तो मैथ्स का फॉर्मूला
जैसे मान ले तूने सोचा कि मुझे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है? तो एक बार क्या करना कि पहले फार्मूला रिवाइज कर ले और फिर मतलब क्वेश्चन कर, ठीक है? ओके। सो तो एक तो हो गया कि फार्मूला रिवीजन कर लो, अपने नोट्स रिवीजन कर लो, और दूसरा कि क्वेश्चन बैंक, ठीक है? ओके। ओके। और कई बार क्या होता है ना, हम लोग अपना फोकस डालते हैं एग्जाम के बीच के माइंडसेट पे, मैं बता रहा हूँ। हम लोग को जल्दी रहता है कि कब यार ये बोझ आएगा, कब ये बोझ हटेगा 12th के एग्जाम के, कि हम एकदम फ्री हो जाएंगे, ठीक है? एकदम फ्री, एकदम कोई टेंशन नहीं रहेगा, एकदम मस्ती में रहेंगे हमेशा। तो याद रखना, ऐसे अगर इस तरह से सोच होगा ना तो तुम हुलबुला जाएगा, मैं तुझे बताता हूँ। और फिर तुझे एक एक मिनट काटना, जो एक महीना का जो एक एक मिनट है ना, वो काटना तुम्हारे लिए बोझ हो जाएगा, समझा? तो अगर तुझे सच में एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, एग्जाम में कुछ अच्छा करना है, तो तुझे इस 30 दिन को, और स्पेशली उस 7 दिन को, जो तुम्हारा 5-6 दिन जो एग्जाम है, उसको एंजॉय करना पड़ेगा, समझ गया? अब एंजॉय कैसे करें? अपने आप को बिजी रखकर। क्या चीज में बिजी रखकर? तो रिवीजन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इन सब चीजों में बिजी रखकर। अगर तुम आज से ही सोचने लगा कि एग्जाम के बाद हम कौन कोचिंग में पढ़ेंगे, एग्जाम के बाद हम कौन सा कोर्स करेंगे, ठीक है, एग्जाम के बाद हम कहाँ घूमने जाएंगे, तो तुम आज तो तुम वही हो ना, तुम्हारे अंदर बेताबी होने लगेगा, तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, फिर तुम्हारा दिमाग वहां पे फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइंड का गेम है, ठीक है? यहाँ पे माइंड का गेम है। अपने आप को अपने आप को है ना यहाँ पे शांत रखना है, ठीक है? और अपने आप को बिजी रखना है, ठीक है? जब अपने आप को तू बिजी रखता है, काम करते रहता है, तुझे पता चलता है कि दिन कब बीत गया, नहीं पता चलता है। खाली बैठा रहता है तो एक एक मिनट बोझ होने लगता है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसीलिए अपने आप को इस दिन में बिजी रखो। मैं ये नहीं कहता कि चौबीसों घंटा तू पढ़। अगर तुम्हारा कोचिंग बंद हो गया है तो अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग तू जितना देर पढ़ सकता है मन लगाकर, उतना देर पढ़, ठीक है? उसके बाद फिजिकल वर्कआउट कर। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ भाई, मेडिटेशन, समझा? मेडिटेशन आज से करना चालू कर दे। अगर पहले से करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है फिर भी आज से मेडिटेशन करना चालू कर दे। ये दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने प्रूव करके दिखाया है कि मेडिटेशन एक ऐसा चीज है जो दिमाग को शांत करने में, एकाग्र करने में बहुत मदद करता है, समझा? तो एग्जाम टाइम के बीच क्या होता है, अगर तुम्हारा दिमाग जितना शांत है ना, उतना जल्दी सॉल्यूशन ला के देगा, उतना जल्दी तुझे फॉर्मूला रिकैप करवाएगा, याद दिलाएगा, ठीक है? तो आज से कम से कम, क्योंकि आप, तुम्हारे पास खूब टाइम है ना। हाँ, तो अब थोड़े से टाइम क्या कर, मेडिटेशन में डेली दे, ठीक है? इससे तुम्हारा दिमाग शांत होगा। उसके बाद अपने हेल्थ के ऊपर अच्छा से ध्यान रख, ठीक है? हेल्थ के ऊपर अच्छा से ध्यान रख, इसीलिए सुबह जल्दी उठ, ठीक है? सुबह जल्दी उठो, ठीक है, आराम से। और शाम को थोड़ा सा खेल कूद लिया करो, टहल लिया करो, जिससे तुम रिलैक्स रहो। बोझ थोड़ा भी लेना ही नहीं है इस टाइम पे, किसी टाइप का बोझ नहीं। मन में एकदम विश्वास रख, मन में एकदम विश्वास रख कि मैंने जितना कर्म किया है ईमानदारी से, उतना मुझे फल मिलेगा। उससे ज्यादा ना कोई मुझे दे सकता है और ना कोई छीन सकता है, ठीक है? मुझे, समझा ना? इससे क्या होता है ना, कई बार हम लोग रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं कि भाई खराब रिजल्ट आया तो क्या करेगा, ज्यादा मतलब मेरे दोस्त का ज्यादा, कुछ नहीं सोचना है बाबू, कुछ नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, रिजल्ट इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि तू क्या मतलब सोचने वाला है, रिजल्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि तू कितना अच्छा लिखने वाला है। तुम्हारा पेपर कैसा, मतलब पेपर पे डिपेंड करता है। तो पेपर पे डिपेंड करता है, अगर पेपर अच्छा जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को अच्छे से पेपर देना पड़ेगा। अच्छे से पेपर देने के लिए अच्छा माइंडसेट, अच्छे से हमको रहना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए चाहिए शांत दिमाग और हेल्दी बॉडी, ठीक है? तो उसके लिए तुझे क्या करना चाहिए कि अच्छे से, हाँ, रूटीन फॉलो होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है? अच्छा, एक बात बता, जैसे देख, एक बॉडी का साइकिल एक बॉडी का साइकिल होता है सोने उठने का। तो तुम्हारा एक, हाँ, बॉडी का साइकिल होता है ना, 6 बजे डेली उठता है ना। रात को मतलब कहने का मतलब रात को सो के सुबह उठता है ना। हाँ, तो वही होता है, किसी बच्चे का आदत रहता है कि 9-9 बजे तक सोना, 12 बजे चाहे 1 बजे तक पढ़ना, और 9 बजे तक सोना। तो देख, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है उस बच्चे के लिए। कैसे? मान ले उस बच्चे का एग्जाम है, मान ले उस बच्चे का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में आ गया, ठीक है? तो एग्जाम मुश्किल से 9:30-10 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो सोच, अगर जिस बच्चे का साइकिल है 9 बजे से उठना, 9 बजे उठना, और वो 9 बजे अगर पेपर देने गया, तो उस समय उसका माइंड क्या स्लीपी स्टेट में होगा कि एक्टिव मूड में होगा? स्लीपी मूड में होगा, ठीक है? तो वहां पे वो अपना 100% दे पाएगा? नहीं, ठीक है? तो इसीलिए कोशिश कर कि अच्छा आदत लगाए, और जितना सुबह उठ सकता है उठ, ठंडा है उसके बावजूद भी, ठीक है? मतलब जबरदस्ती नहीं करना है, जितना सुबह अच्छे से उठ सकता है उठो, ठीक है? आराम से। मैं तो कहता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है, सब बच्चे का अपना अपना होता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 6.5 से 7 घंटा एकदम बेस्ट नींद आती है, 6.5 से 7 घंटा।
हाँ, उसके बाद अगर तुमको 6 घंटा सोना है तो 6 सो ले, 8 घंटा भी सोना है तो सो ले। वो तुम्हारा मेरे को मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मैं अगर साढ़े 6 से 7 घंटा सो लेता हूँ, मुझे बेस्ट हो जाता है। ठीक है? तो अपना जो तुम जितना देर में तुम्हारा अच्छा से नींद पूरा हो जाता है, बस उतने देर सो। आजकल ठंडा के दिन में क्या है, हम लोग घिसते जाते हैं, घिसते जाते हैं, घिसते जाते हैं। तो इस चीज़ से बचना है। समझ गया? तो अच्छे से सोने का टाइम फिक्स कर, प्रॉपर एक्सरसाइज कर सुबह, मेडिटेशन तो किया किया ही कर, उसके बाद भी अगर अनुलोम विलोम जो भी तुमको करना है, भाई ये सब चीज थोड़ा सा फैंस आजकल ये लगता है, ठीक है, इस फैंसी दुनिया में थोड़ा सा लगता है कि यार क्या ही कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, ये साइंटिफिक प्रूवन है। समझा कि नहीं? अगर तुझे सबसे एक ही बात सुन ले, अगर तुझे दुनिया से अलग बनना है तो तुझे दुनिया से अलग रहना पड़ेगा। ठीक है? सिंपल सी बात है। तो और शाम को खेल खेल कूद लिया कर। ठीक है? और कुछ नहीं नहीं, अगर कुछ खेलने वाला है तो भी कुछ खेल सकता है, लाइक चेस खेल सकता है। चेस आता है खेलने? कुछ इंडोर गेम भी है। ठीक है, लूडो खेल सकता है, कुछ भी फन कर सकता है। ठीक है? और थोड़ी बहुत म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिक भी सुन लिया, अगर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत, है ना, थोड़ी बहुत म्यूजिक सुनना है। और बिल्कुल ये सारी चीजें करनी है। और उसके बाद हाँ, और देख, हम लोग क्या करते हैं ना, मोबाइल तुम्हारे पास है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, खाली समय में मोबाइल टिपते रहते हैं। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि मोबाइल में खाली गंदा कंटेंट ही है। मोबाइल में बहुत सारे अच्छे कंटेंट भी है। ठीक है? बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है मोबाइल पे। ठीक है? तुम्हारे संदीप महेश्वरी सर हो गए, विवेक बिंदा सर हो गए, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है। केवल मोटिवेशनल, हाँ, केवल मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं। उसके बाद बहुत सारे पोएम्स आते हैं, रश्मि रथी के पोएम आते हैं। ठीक है? रश्मि रथी के पोएम, बहुत सारे अच्छे अच्छे पोएम तुझे मिलेंगे। बहुत सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफी मिलेगी। ठीक है? हाँ, ऑटोबायोग्राफी, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है? तो तुझे क्या करना है, अगर खाली समय में है, अगर कभी तू बोर हो रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, पढ़ के मन उब गया है, तो थोड़ा बहुत तू क्या कर, मोबाइल पे जा और वो कंटेंट सर्च कर। ऐसा नहीं कि पबजी के गेमिंग वीडियो देख रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। अगर कुछ भी चीज ऐसा वैसा किया तो भाई मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ और सबके लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ही डिस्ट्रैक्ट हो गए। और एक बार जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हो ना, तो फिर आपको ट्रैक पे आने में पता नहीं कितना दिन लगता है। फिर यहाँ से भी आप हमेशा इसी सोच में रहते हो कि काश ये वाला समय नहीं जाता तो क्या होता है। मतलब ऐसा कुछ, मतलब ये रहता है। ठीक है? तो अपने आप को हेल्दी कामों में बिजी रखा कर। हेल्दी काम केवल पढ़ना नहीं होता है। तो कोई सा भी अच्छा काम कर, जिससे तुम्हारे एक एक एज ए पर्सन तुम्हारे में कुछ क्वालिटी डेवलप हो। ठीक है? तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलप हो। तू पेपर पढ़ सकता है थोड़ी देर। ठीक है? पेपर में न्यूज पढ़ सकता है। आजकल इंग्लिश स्पोकन बहुत ज्यादा चल रहा है, इंग्लिश स्पोकन सीख सकता है, वर्ड मीनिंग सीख सकता है। समझा कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इस जो 30 दिन है तुम्हारा, तुमको तुमको अपने आप को इस तरह से बिजी रखना है कि तुझे पता नहीं चले कि ये 30 दिन मेरा कैसे निकल गया। समझ गया? तो इसके लिए जरूरी है कि तुम मन से हर काम को करो। मैं ये नहीं कहता हमेशा पढ़ो, मतलब कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा आउटपुट अच्छा निकल गया है। समझा? अब ऐसा नहीं कि लफाबाजी करने लगे, दोस्त के साथ घूमने चले गए। ये सब चीजें नहीं करना है, अभी एकदम अपने आप को शांत रखना है, काम रखना है। हाँ, और अपने सोच को अभी कहां तक सीमित रखना है, एग्जाम के लास्ट डे तक। उसके बाद का कुछ नहीं सोचना है कि हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कैसे करेंगे। कुछ नहीं, पहले एक बार एग्जाम खत्म होने दो, फिर हम कुछ करेंगे। ठीक है? तो पढ़ाई में एक तो तुम्हारा नोट्स और दूसरा क्वेश्चन बैंक। नोट्स अच्छा से पढ़ो और क्वेश्चन बैंक अच्छा से करो। और तुझे कुछ लगता है कि और कुछ मुझे पढ़ने का मन करता है भैया, तुम बताओ मुझे को। हाँ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे ऑब्वियसली क्वेश्चन बैंक और इसी में होते हैं ना। हाँ, और इसके अलावा हाँ हाँ, ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, अच्छा। उसके बाद एक चीज और बताता हूँ। जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ठीक है? तो 5 नंबर के क्वेश्चन में जो भी 5 नंबरिया रहता है, तो जो क्वेश्चन बैंक में चाहे कहीं पे भी जो आंसर दो दो पेज का रहता है, समझा? तो दो दो पेज का आंसर रट्टा कर मार रहा है, तो फिर बहुत दिक्कत होगी तुझे, क्योंकि 2 पेज का आंसर वहां पे लिख के आना। देख, मैं सिंपल सा देख, तुम्हारा जो क्वेश्चन रहता है, उसके जो तुम्हें क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, उसके ऊपर क्या लिखता है, विद्यार्थी यथासंभव अधिक से अधिक अपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयास करे। समझा कि नहीं? तो तू अगर रट्टा मार के भी जाएगा ना, अगर तू वो हु बहु लाइन लिखेगा ना क्वेश्चन बैंक वाला, तो समझ जाएगा कि ये लड़का रट्टा मार के आया है। तो सही लिखेगा तो 4 नंबर देगा, 5 का 4। ठीक है? तो देख, एक बड़े क्वेश्चन को याद करने का सबसे मेन पॉइंट, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पता है, पॉइंट पॉइंट याद करना बस। समझा? हाँ, जैसे तुम्हारा कोई क्वेश्चन है 5 नंबर का, ठीक है, तो उसमें से तो कुछ कुछ पॉइंट खोज ले।
कुछ-कुछ मेन पॉइंट खोज ले, उसके बाद तो तुझे आ ही जाएगा ना, उसके बाद उस पॉइंट से तो बाकी सारी चीज़ तुमको याद आ ही जाएगी, समझा कि नहीं? तो तुम जैसे केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, ठीक है? तो उसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, जो सिद्धांत होता है, केवल उसको याद कर ले, ठीक है? और बाकी सारी चीज़ें जो तू समझा है बस वो लिख। हाँ, तो अधिक से अधिक सच्ची में अपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयास कर। हाँ, और हाँ, इसके लिए तू प्रैक्टिस भी कर सकता है, ठीक है? ये चीज़ तुझे अभी करना है, ठीक है? कि जैसे तू अभी कोई क्वेश्चन ले ले और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कर, ठीक है? ओके। और तीसरी चीज़ मैं बताना भूल गया, तीसरी चीज़ अभी लिखने का प्रैक्टिस कर, लिखने का। क्योंकि क्या कर अब, डेली तू एक पेपर दे अब, एक सब्जेक्ट का। हाँ, डेली जैसे तू मान ले 2013 का चाहे 2012 का कोई सा भी क्वेश्चन ले ले, क्वेश्चन बैंक से, और चाहे कहीं से भी अगर बाहर से तुझे क्वेश्चन मिल जाता है तो प्रिंट आउट करवा के ले आ, ठीक है? और एक ईयर के एक एक पेपर डेली दे आज से। जैसे मान ले आज तूने मैथ्स का दे दिया, कल तूने केमिस्ट्री का दे दिया, टाइम लगा के दे। अगर तू भाई ऐसा कर लिया ना 30 दिन तक, गारंटी कर दे तू हमारे बाकी बच्चे से तुम्हारा पता नहीं कितना ज्यादा नंबर ज्यादा आ जाएगा, समझा कि नहीं? तो ये एक बेस्ट हैबिट है। क्या करना है? हाँ, अगर ये भाई कर लिया ना, सच्ची बता रहा हूँ, तुम्हारा मार्क्स कितना बढ़ जाएगा वो तुझे भी पता नहीं है। और क्या कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आएगा अगर ये चीज कर लिया तो। समय लगाना है 3 घंटा, समय लगाना है 3 घंटा, और और 3 घंटे में उसको सॉल्व करना है। फिर 3 घंटे उसको एनालाइज करना है, जितना देर में तू एनालाइज कर सकता है कि मैंने कहाँ पे गलती किया, मुझे मुझे टाइम बच गया तो कहाँ बच गया, टाइम अगर घट गया तो कैसे घट गया। तो फिर तुझे अपने अंदर की कमी महसूस होगी। भाई ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ ना, ये केवल टॉपर करते हैं, ठीक है? तो तुझे अच्छा करना है, अच्छा नंबर लाना है, तो भाई ये चीज तू कर, पक्का कर। ये तुझे बहुत हेल्प करेगी, और तुझे राइटिंग की प्रैक्टिस कराएगी। क्या होता है ना, एग्जाम में आंसर बहुत बड़ा बड़ा रहता है तो हाथ दुखने लगता है, लिखा नहीं पाता है, राइटिंग खराब हो जाता है। तो सोच अगर आज से तू एक पेपर देने लगा तो तुम्हारा कितना मस्त हो जाएगा, तुम्हारा स्टेमिना इस 3 घंटे वाली आदत हो जाएगा फिर। और अच्छा सुन, कोई भी काम तू कब अच्छा करता है, जब किसी काम को तू नया किसी नए काम को करता है तब तू अच्छे से कर पाता है, या फिर एक ऐसा काम जिसको तुझे आदत हो गया उसको करने में मजा आता है, या आसानी से हो जाता है वो, ऑब्वियसली। तो सोच अगर एग्जाम ही देना तेरा आदत हो गया, फिर तो एग्जाम तो तुझे खेल लगने लगेगा, है कि नहीं? ओके, ओके। सो सुबह की जहां तक बात है ना, देखो हमारा बॉडी है ना ठंड से डरता है, समझा? तो बस 5 मिनट अपने आप को पुश करना है। कैसे पुश करना है? जल्दी से बेड पर से उठना है और अच्छा से कपड़ा पहनना है पहले, समझा कि नहीं? वो बेसिकली हमको ठंड लगती है, जैसा ही देखते हैं ना कि जैसे ही रजाई हटाते हैं, तैसे ठंड लगती है, इसके कारण हमको मन मना करता है। तो जो जल्दी से अपने आप को पुश करके अच्छे से कपड़ा उपड़ा पहन लेगा ना, एक बार अच्छे से कपड़ा पहन लेगा ना, जूता मोजा पूरा अच्छा से कपड़ा उपड़ा एकदम पूरा पहन लेगा, फिर आराम से तुम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और जल्दी से थोड़ा उठ के कपड़ा उपड़ा पहन लो और थोड़ा बाहर टहल लो, बाहर छत पे, और एक दो गाने सुन लो, सुबह सुबह भक्ति गाने सुन लो। हाँ, और बस फ्रेश हो जाएगा। ओके, थैंक यू अनीश, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, बाय बाय बाय।